जी इस वक्त हम बल्दिया ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर ऑफिसर जनाब अब्दुर्रहमान डार साहब मौजूद हैं। जनाब माशाल्लाह हम इनको अप्रिशिएट करने आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रास्ते से पत्थर भी उठाया ना तो वो भी सदका है। तो माशाल्लाह ये लोगों के लिए रास्ते खोल रहे हैं और बाजार खुले कर दिए इन्होंने। जनाब जबरदस्त काम कर रहे हैं, इनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और इनको हमने कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक जैसी कोई किताब नहीं, अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। लो जी जनाब अब्दुर्रहमान डार साहब, जनाब आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जनाब आप से दरख्वास्त एक हमने ये करनी है कि थोड़ा सा लोगों के साथ ना तावन करें। हाँ जी, तो माशाल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो जनाब भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शेख जाज साहब हैं नायब सदर अंजुमन ताजरान, इनका भी शुक्र हमारे पास दफ्तर में तशरीफ़ लाए। और जहाँ तक ये हमारे एंटी इंक्रोचमेंट प्लान का जो हिस्सा है, इसमें हमने कोई इसकी सख्ती नहीं की। हमने अवाम नास को पहले वज़ीरिया अंजुमन ताजरान इनको तमाम बंदों को उनकी शॉप्स पे जाकर मुतला किया कि आप अपनी इंक्रोचमेंट और ये थोड़े ये जो बने हुए हैं शेड वगैरह हटा लें। तो जिन लोगों ने MC के साथ तावन किया तो हमने उनके साथ भरपूर तावन किया और उसको अप्रिशिएट भी किया। तो जिन्होंने ये हमारे जो अदालत और ये ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की, हमने उसके खिलाफ एक्शन किया है। लेकिन जो रज़ाकाना तौर पर अपनी इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे थे, हमने उनको रिलीफ दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मुसलमान हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे शहरी हैं, हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी बंदा इस तरह का आएगा हम उसके साथ भरपूर तावन करेंगे और जेलम शहर को इंक्रोचमेंट से खत्म करेंगे। जी इस वक्त जनाब हम जो आए हैं, जनाब अंजुमन ताजरान, जनाब शेख जाज साहब हमारे साथ हैं। हम अंजुमन ताजरान की तरफ से आए हैं कि जनाब ये जो आवाम के साथ जो है ना, आप मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा आप कि नरमी करें आप। हाँ जी, तो ये आप हमारे लिए देखें ना, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं आसानियाँ पैदा करें। तो जब आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके भी लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो जनाब आप हमसे वादा करते हैं? जी देखें, आपने मेरे हाथ में कुरान पाक रखा हुआ है, तो मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो मजलूम होगा, मैं और मेरी टीम और जो हमारे सीनियर्स हैं वो सारे इंशाअल्लाह उनके साथ भरपूर तावन करेंगे। तो डार साहब एक और आपसे वादा लेने हैं, माशाल्लाह ये आपने अपने दफ्तर में रखना है जी और सुबह आके रोजाना एक आयत तर्जमे के साथ आपने पढ़नी है। माशाल्लाह आप नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ रहे हैं जी। तो ये जनाब हमारी एक आपसे ना दरख्वास्त है जी। तो जनाब आप क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह जरूर, जो आपने ये नेकी काम इसमें पूछ के है, इंशाल्लाह मुसलमान है तो इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे अपने लिए और अपने वालिदैन जो फौत हो चुके हैं उनकी सवाब के लिए भी दुआ करेंगे और आपके लिए करेंगे। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने सुबह कुरान की एक आयत को पढ़ के समझा उसने अल्लाह की राह में ऊंट सदका किया है। तो जनाब वो सुर्ख ऊंट उस वक्त बहुत कीमती होता था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज तो महंगाई का दौर है। तो जनाब ये कुरान पढ़ें और सदका भी करें और समझ कर पढ़ें, और अल्लाह फरमा रहे कुरान को समझ के पढ़े और हदायत पा जाए। हमारा यही मकसद है, उर्दू ग्लोबल से हमारा तल्लक है और हम ये कहते हैं कि उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ा जाए और इसको कुरान को समझा जाए और इस पर अमल किया जाए। क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ऐ नबी जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ और तुम्हें भी चाहिए मुझ पर ईमान लाओ। तो जनाब ये हमारा तफ्ज़े कुरान हमारा ईमान है जनाब, इस पे हमने जनाब आज डार साहब को दावत भी दी है। तो जनाब मैं ये कहूँगा जनाब यहाँ पे बहुत शुक्रिया डार साहब, आपने हमें इज्जत बख्शी, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करे जनाब। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जावा जी जेलम।